Hello friends, तो Indian Institute of Technology that is IIT Kharagpur PhD admissions 2025 and 26 autumn semester की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपको इंफॉर्मेशन ब्रोचर आ चुका है कि कैसे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसमें हम गाइडलाइंस चेक करते हैं कि PhD एडमिशंस अगर लेना है तो हमें क्या क्या चीजें हमारे पास, क्या हम एलिजिबल हैं आईआईटी खड़गपुर के लिए या नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप लोग सीएसआईआर या यूजीसी नेट या डीबीटी या आईसीएमआर या किसी भी टाइप की अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको इनके जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं कि इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीएसआईआर में अगर आपको ऑलरेडी जेआरएफ के थ्रू फेलोशिप मिली हुई है तब तो आप एलिजिबल हैं ही। लेकिन अगर आप नेट एलएस हैं, ओके, या फिर अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप इनका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ओके, अलग अलग डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप ले सकते हैं। दैट इज आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। ओके, आपको इनकी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो इस वेबसाइट पे जा करके अप्लाई करना है, www.iitkgp.ac.in। इस वेबसाइट पे जा करके आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करना है। ओके, फीस जो है वो यहाँ पे दी हुई है कि फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो है वो 1000 है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जो है वो 1000 ही है। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो फीस है वो, एंड वुमेन के लिए फीस जो है वो 500 है। ठीक है, उसके बाद डेट्स दी हुई हैं कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। तो 5 फेब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड 31 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किए जाएंगे। ठीक है, सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन सबमिट होंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट कैटेगरी से तो आपको उसका जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल तक ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। बाकी सारे फॉर्म जो हैं वो आप ऑनलाइन फिल करेंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट की डेट दी हुई है कि इनका रिटन टेस्ट जो है वो 12 मई को होगा, एंड उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो आपका May 20 तक हो जाएगा, एंड जो एडमिशन की डेट है वो June 27 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये तो बेसिक सी चीजें हो गई कि कैसे आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या फीस है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ओके, उसके बाद आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप ऑनलाइन फिल करेंगे। उसमें आपको पेमेंट करनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट फॉर्म तो आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि आप एक उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के रख लेंगे फ्यूचर के लिए, कि अगर आपको इन केस यूज पड़ जाएगा उसका तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म की। ओके, उसके बाद इन्होंने ये ईमेल भी दिया हुआ है कि अगर आपको इनकी वेबसाइट, इनकी फॉर्म से या ब्रोचर से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वेब्स यहाँ पे जा करके ईमेल करिए और अपनी क्वेरी को जान सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या कैसा इनका इंस्टीट्यूट है। फिर पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में आपके पीएचडी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एंड ये डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं कि आप किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आप पीएचडी कर सकते हैं। ओके, ये सारे यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट इसमें से बायो साइंस वाला है। ओके, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट हमारा है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं कि आप किस में जो है वो पीएचडी कर सकते हैं।
ठीक। तो यहाँ से आप अपना जो भी आपका फील्ड है आप उसको चूज करेंगे। उसी वेबसाइट पे जा करके आप क्लिक करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको पीएचडी करनी हो, यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइडेड है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के लिए दिया हुआ है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपकी जो डिग्री है उसमें आपको 6.5 का सीजीपीए होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, लॉ के हैं, तो आपको 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंस के हैं, एमबीबीएस डिग्री के हैं, तो आपके पास 55% मार्क्स या फिर 6.0 का सीजीपीए होना चाहिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप, अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो और आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स हैं उनके सीजीपीए को कैलकुलेट कर करके आपको बताना है। यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है कि सीजीपीए विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आता है तो आपको उसको परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना ओबीसी वाला सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। ओके। ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको सबमिट करना पड़ेगा टू शो दैट यू बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी। ओके। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने या तो एमटेक किया हो, एमआर किया हो, एमफिल किया हो, एमबीए किया हो, एलएलएम किया हो, ऐसी कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप बीटेक हैं, बीआर के हैं, एमएससी हैं, एमबीए हैं, एमबीबीएस हैं, तो एलएलबी हैं, तो आप एलिजिबल हैं कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है अबव द कट ऑफ लेवल कि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। या फिर अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो नेट में भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दैट मीन्स कि नेट एलएस भी हैं, या अगर आप जेआरएफ हैं तब तो आप ले ही सकते हैं। नेट एलएस भी हैं या फिर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप इन तीनों ही कैटेगरीज में आप एलिजिबल हैं इनका एग्जाम देने के लिए। ओके। स्टाइपेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 इयर्स तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ओके। स्टार्टिंग के 2 इयर्स में आपको 37,000 का स्टाइपेंड मिलेगा एंड लास्ट के 3 इयर्स में आपको 42,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपको ऑलरेडी कोई फेलोशिप मिल रही है दैट मीन्स कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर का, यूजीसी का, डीबीटी का, आईसीएमआर का, तो आपके पास वैलिड अवार्ड लेटर होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ओके। फेलोशिप का अवार्ड लेटर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। अगर आप गेट में हैं या फिर नेट में हैं तो आपके पास 2 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप का जो स्कोर है वो 3.2 से भी है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके। ये तो एलिजिबिलिटी हो गई जिसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अगर किसी भी ऐसे नेट एलएस हो या जेआरएफ हो या फिर गेट क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो इनका पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन आपके पास वैलिड गेट कार्ड या फिर जो है वो नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड अवार्ड लेटर भी होना चाहिए। ओके। एंड आप तब आप इनका जो एंट्रेंस पेपर है वो आप दे सकते हो। ओके। जेआरएफ के हो अगर आप तो आपको तो ऑलरेडी फेलोशिप मिलेगी। ओके। अगर आप पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल मेंशन है तो वो भी आप रीड कर सकते हो। ओके।
तो यही जो है वो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, आप इसको प्लीज रीड कर लेना एक बार, जिसमें जो बेसिक चीजें थी वो मैंने बता ही दी हैं कि कैसे आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप एलिजिबल हो देन गो फॉर इट, क्योंकि बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है यहाँ पे। एंड if you like this video, hit the like button, subscribe my YouTube channel.